बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। एससीएन न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं एससीएन न्यूज इंडिया। अभी की खबर अभी। नगर पालिका सारनी के कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष आनंद नागले के नेतृत्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वार्डों में पसरी गंदगी को लेकर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को उनके मूल पद पर वापस बुलाने की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष श्री नागले ने बताया कि वार्डों में जगह जगह गंदगी पसरी पड़ी है, लेकिन सफाई अमला नजर नहीं आता। आधे से ज्यादा सफाई कर्मचारी मूल कार्य छोड़ ऑफिस में नजर आते हैं, जिन्हें अपने मूल कार्य पर भेजा जाना चाहिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नपा परिषद सारनी जिला बैतूल विषय समस्त सफाई कर्मियों को अपने मूल पद पर कार्य पर लगाया जाने विषय। महोदय जी, प्राप्त जानकारी अनुसार नपा परिषद के कई कर्मचारी सफाई कर्मचारी अपने मूल कार्य सफाई में न करते हुए अन्यत्र घरों में अन्य कार्यों में कार्य कर रहे हैं, जिससे नगर में गंदगी बढ़ रही है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। साथ ही कुछ सफाई कर्मी लंबी अनुपस्थिति का कार्य कर को प्रमाणित करते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर भी सेवा शर्तों के नियमानुसार कार्रवाई करें, जिससे अनुपस्थिति नियंत्रित हो और सुचारू रूप से कार्य संपादित हो सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि उक्त दोनों बिंदुओं पर शीघ्र अमल करते हुए सफाई कर्मियों को अपने मूल कार्य में लगाने और अनुपस्थिति को नियमित करना सुनिश्चित करें, ताकि शासकीय कार्य व धन का सदुपयोग हो सके। सकारात्मक कार्रवाई होती। वहीं वार्डों में कचरा उठवाने के लिए भी कई बार पार्षदों को जनता की खरी खोटी सुनना पड़ता है। यदि ट्रैक्टर कम है तो बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करने को मजबूर होगी। इस ज्ञापन का मुख्य नगर पालिका को हमने जो आवेदन दिया है, उसका मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जिस पद से नगर पालिका में भर्ती हुए उनके मूल पद पर यथा स्थापित की जाए, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे जिनका जो मूल पद है उसको छोड़ते हुए ऑफिस में बैठे हैं, किसी घर में बैठे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि जिसको जो काम मिला है वो उसी पद पर उसको उसी काम में लगाया जाए। हमारी प्रमुख मांगे है कि क्षेत्र में हर महीने 50 लाख से 55 लाख रुपए सफाई कर्मियों पे पैसा जाता है, लेकिन उस तरीके से सफाई हमें दिखाई देती नहीं नगर पालिका में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वार्ड की सफाई अंदर से हो, ना कि सड़क से हो। वार्ड के अंदर से हो, नाली सफाई हो, लोगों के घर के सामने कचरा ना हो। हम प्राय देखा जाता है कि वार्ड के सामने रोड पे जो गंदगी होती है उसे साफ कर लिया जाता है, लेकिन वार्ड के अंदर की सफाई नहीं की जाती। जैसे कई जगह देखा जाता है कि चौक चौराहे में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना? चौक चौराहे में जो कचरा पड़ा है उसे भी जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए, जो कि ये लोग लेट करते हैं। ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। ट्रैक्टर 1-2 रहते हैं, उनको बोलने जाता है कि आप जल्दी से उठा, तो बोलते हैं हमारे पास एक ट्रैक्टर है, लेबर नहीं है। इस टाइप से भी बातें आती है। समय के अनुसार अगर सफाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? समय के अनुसार अगर सफाई नहीं होती, ट्रैक्टर नहीं लगते हैं, तो हम कांग्रेस मुख्य रूप से आंदोलन करेगी, गेट पे ताला लगाने का काम करें। वहीं नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक अधिकारी कमल किशोर भावसार ने कहा है कि सफाई का कार्य बराबर चल रहा है, कहीं कमी है तो उसकी समीक्षा की जाएगी, और यदि कर्मचारी कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किए जाएंगे। ज्ञापन दिया वो क्या मांगे थे? ज्ञापन दिया गया, उसमें समुचित रूप से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में ज्ञापन था, उसमें हम जितना हो सके संभव सुधार करेंगे। और कई जगह ऐसा देखने में भी आ रहा है सर कि सफाई नहीं हो पा रही थी, जैसे गैस सफाई पर्याप्त रोज प्रतिदिन हो रही है। कमियाँ रहती हैं मामूली सी, ऐसा नहीं है। पर्याप्त सभी वार्डों में 4 आदमी कर्मचारी तैनात किए हैं, फर्स्ट एड और साथ ही स्थानों तैनात हैं, पर्याप्त सफाई हो रही है। यदि ऐसी नहीं होती, मांग की है, ठीक है, हम उनकी समीक्षा करेंगे। जहाँ कभी होगी उसे उस पर सुधार करेंगे। कितने जल्द हो जाएगी साफ सफाई जो मांग आपकी है? हम तो आज से इस पर शुरू हुआ कार्रवाई शुरू कर, जहाँ कमियाँ हैं देखेंगे और
सुधारेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डाल दें, है ना। और जो भाजपा नेताओं को आप लोग उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, वो सब बंद कर दो। आइए देखते हैं कि सफाई को लेकर नगर पालिका के दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए एक रिपोर्ट। दुकान लगाए हैं आप, शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पीछे जाते हैं, शौचालय में सुविधा अच्छी है। और उसके पेड़ पौधे भी नहीं करते हैं, झाड़ी सी है। साफ सफाई होना चाहिए, वैसे नहीं हो साफ पाता। सफाई होना चाहिए। और तो हमारे साथ में एक भाई भी है, यहाँ पे दुकानदार हैं। आप शौचालय जाते हैं, किस प्रकार से साफ सफाई है? नगर पालिका करती है साफ सफाई? साफ सफाई तो साल में एक बार होती है और गंदगी बहुत है, वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है और झाड़ी वाड़ी बहुत सारी है। जबकि यहाँ तो मेन मार्केट है, हाँ, जय स्तंभ चौक है, इसको सारणी का बहुत बड़ा माना जाना, जय स्तंभ चौक माना जाता है। तो इसको लेकर तो सफाई अच्छी होनी चाहिए, तो कैसे? सफाई के मामले में तो कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पे। पूरी गंदगी, आप जाके भी देखोगे तो बहुत गंदगी, आप जा नहीं पाओगे अंदर। तो आप कहाँ जाते हैं सब? हम इधर पीछे जाते हैं, यहाँ नहीं जाते? यहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं वहाँ जाते यहाँ? यहाँ बहुत गंदगी और बहुत बास आती है। अच्छा, और ये जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, जो एक साइड में झुका, आपकी दुकानें भी लगी है, इसको लेकर आप चिंतित हैं? जी, कई बार इसकी डगाने भी गिर चुकी है यहाँ नीचे, और बहुत बच्चे भी है, बच्चे लोग भी जाते आते रहते हैं यहाँ से। डर बना रहता है? डर बना रहता है, कब गिर जाए कब। अच्छा, बरसात में तो ज़्यादा डर लगा रहता है? बरसात में तो ये पूरा पेड़ हिलता है। हाँ, बस ये दिक्कत है कि कहीं गिर ना जाए। इसकी डगाने बहुत बार गिर चुकी है। तो नगर पालिका को तो ये छटाई करना चाहिए। आपने कभी शिकायत करी कि इस प्रकार से होना चाहिए, छटाई हो जानी चाहिए? वो बोले तो थे एक बार, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं। बोले थे बस स्टैंड चौक पर, और कुछ हमारे साथ में साथी लोग हैं यहाँ के, राम बोलो के साथ में। राम बोलो, आप इस प्रकार से यहाँ साफ सफाई को लेकर शौचालय वगैरह क्या है? शौचालय में तो 15 दिन में एक बार सफाई हो रही है ना। और ब्लीचिंग भी नहीं डालते, बहुत स्मेल आती है जनता को। सही मान है। यात्री लोग जो आते हैं, इसको लेकर आपको कैसा हो रहा है कि किस प्रकार से सुविधा होना चाहिए? आज सुविधा है ना, पूरी सुविधा अब नगर पालिका ने बनाना चाहिए। लेडीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है यहाँ पे जी। सुलभ शौचालय बड़ा करने का अपना वो है। तो किस प्रकार का भी शौचालय? शौचालय का तो ऐसा है कि बड़ा बनना चाहिए, लेडीज से जाती है। तो अभी साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई के लिए कोई जाता ही नहीं वहाँ पे, इतनी बास मारता है वहाँ पे। साफ सफाई होती नहीं, महीना भर नहीं होती। हफ्ते में, महीने में एक बार आ गए तो थोड़ा बहुत साफ करके चल जाएंगे दिखाने के लिए, बाकी नहीं कुछ नहीं होता। आप भी कुछ कहेंगे सफाई के लिए? नहीं, मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितनी भी जहाँ पर बसें लगती हैं तो उसमें महिलाएं आती हैं जाती हैं, तो कम से कम इतना तो थोड़ा नगर पालिका को द्वारा करना चाहिए कि नहीं यार, कम से कम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। बसों में टाइम रहता नहीं, बसें वैसे भी लेट आती है, टर्निंग इतनी ज़्यादा, तो मतलब बसें भी लेट आती है। कम से कम इतना तो नगर पालिका को, सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए और करना चाहिए कि कम से कम महिलाओं के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। राम बोलो कि किस प्रकार की अभी सुविधा है और किस प्रकार की सुविधा होना चाहिए? लाइट वाइट भी यहाँ पे बड़ा ज़्यादा लाइट लगा है, पर उसकी लाइट की टाइमिंग ही नहीं है कुछ। अंधेरा पूरा हो जाता है, उसके बाद लाइट चालू होते हैं, वो भी हम लोगों को करना पड़ता है। अब कभी कभार डर लगता है बारिश पानी में कि कहीं करंट ना लग जाए। जैसे शौचालय की बात कर लें, तो अभी जो यात्री लोग बाहर से जब आते हैं तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो तो बहुत परेशानी में जाते हैं बेचारे, उन लोग खुद ही गाड़ी आगे लगा के उनको जाना पड़ता है। कुछ जा नहीं पाते ना, साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे, स्मेल ज़्यादा आती है। इस वजह से क्या है, हमारा निवेदन है कि साफ़ सफाई हर हफ्ते या 4 दिन। नगर पालिका के सफाई कर्मी यहाँ काम नहीं करते, नहीं आते। कभी कभार आते, महीने 1.5 महीने में एक बार। सफाई नहीं होती। ये शांति पाल वार्ड नंबर 11 के भाई साहब, वार्ड नंबर 11 से हैं। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम शांतिलाल पाल है। मैं पिछली बार पार्षद था, इस बार मेरी पत्नी है वार्ड नंबर 11 से। क्या नाम है पत्नी? पत्नी का नाम हरिता पाल है। अच्छा, तो वार्ड नंबर 11 में हमने जैसा अभी देखा है, जगह जगह में जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, इसको लेकर कुछ कहेंगे?
वार्ड नंबर 11 में निरंतर हम लोग ट्रैक्टर ट्राली से कचरा उठा रहे हैं और जहाँ जहाँ सफाई का ऐसा लगता है तो वहाँ जाके हम सामने खड़े होकर सफाई करवाते हैं। पर हो सकता है कि आपने जहाँ देखा होगा वो अभी फ़िलहाल में तो अभी हमने माननीय किशोर वर्दे जी से बात करी थी कल ही जाके सफाई के विषय में, तो उन्होंने बताया कि अपने हर वार्ड में मैं जाके देखूंगा और उसके बाद आपसे बताऊंगा। तो मैंने अभी सफाई निरीक्षक श्री भावसार जी है उनसे आज सुबह ही चर्चा करी थी कि साहब थोड़ा सा सफाई को लेके आप स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि सफाई में थोड़ा सा नगर पालिका की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है अभी। तो अभी हमारे किशोर भाई साहब को प्रभार मिला है, उनसे चर्चा करेंगे और सफाई को दुरुस्त करवाएंगे। अभी दुकानदारों का आरोप है कि यहाँ पर जो शौचालय भी बना है और यहाँ जो जगह में जो चौक चौराहे में जो कचरा का ढेर लगा हुआ है, तो इसको लेकर नगर पालिका सफाई ही नहीं करती है, इसको लेकर कुछ करें। हाँ, अगर दुकानदारों ने अगर बोला है तो मैं समझता हूँ ठीक ही बोला होगा, उन्होंने देखा होगा। लेकिन जो भी शौचालय बने वहाँ निरंतर सुबह से हम सफाई करके जाते हैं। तो अभी वर्तमान में जो जयस्तंभ चौक में है दुकानदार भी बहुत लोग आते हैं जी, और उसको लेकर उन्होंने बोला कि ना कचरा काटा गया है, ना सफाई हुई, हम लोग बाहर जाते हैं शौच करने के लिए। नहीं, अभी आज सुबह ही सफाई हुई भाई साहब वहाँ पे। आप देख सकते हैं, अभी हमने अभी देखा है और आप भी देख सकते हैं। आप वो जो सामने जो नज़र आ रहा है आपको वो भी देख सकते हैं कि आपको सफाई हुई है या कितने दिन से नहीं हुई है, आप खुद देख सकते हैं। जी, मैं जाके अभी देख लेता हूँ, अगर नहीं हुई होगी तो मैं सुबह करवा देता हूँ। लेकिन हुई थी आज सुबह से सफाई। तो आज अगर सुबह हुई थी तो फिर वहाँ सफाई तो दिखाई नहीं दे रही। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, दुकानदारों का भी मानना है कि यहाँ पर कचरा काटा, झाड़ी भी नहीं काटी गई। ठीक है और आपके नज़र के सामने यहाँ से देख सकते हैं, दिखाई भी देगा आपको। जी, अब देख लेता हूँ मैं जाके अभी और करवा देते हैं उसकी सफाई। सर नंबर 1 कैसे बन पाएगा शहर सहारनपुर? नहीं सर, प्रयास तो सभी को करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर प्रयास तो अभी आम जनता को करना पड़ेगा और नगर पालिका तो करती है, निरंतर करती रहती है। सभी को जागरूकता लाना पड़ेगा भैया सफाई। सबसे बड़ा त्यौहार गया है, जैसे दीपावली का पर्व गया है, उसको लेकर भी कंटाइनमेंट की दवाई भी छिड़काव नहीं हुई वार्डों में, नालियों में। नहीं, बरसात के बाद तो अभी कहाँ है बरसात? बरसात के बाद नालियों में एक बार अभी छिड़काव करवाया था मैंने अपने वार्डों में। और रही बात घास की, तो घास भी निरंतर जहाँ से फ़ोन आते हैं हम घास मशीन द्वारा कटवाते हैं और नाली सफाई करवाते हैं। आपके नज़र के सामने सब कुछ दिखाई देता है और कहते हैं कि सफाई हो रही है, इसको लेकर कुछ करें? नहीं, सफाई व्यवस्था हम करेंगे आने वाले समय में और अच्छी करेंगे। अभी जो व्यवस्था है वो कब तक ठीक हो पाएगी? हो जाएगी, चालू है काम चालू है सफाई का भी। बस स्टैंड चौक पर और कुछ हमारे साथ में साथी लोग हैं यहाँ के राम बोलो के साथ में। राम बोलो, आप इस प्रकार से यहाँ साफ सफाई को लेकर शौचालय वगैरह क्या है? शौचालय में तो 15 दिन में एक बार सफाई हो रही है ना, और ब्लीचिंग भी नहीं डालते, बहुत स्मेल आती है जनता को। यात्री लोग जो आते हैं इसको लेकर आपको कैसा हो रहा है कि किस प्रकार से सुविधा होना चाहिए? सुविधा है ना, पूरी सुविधा आप नगर पालिका ने बनाना चाहिए। लेडीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है यहाँ पे, क्योंकि सुलभ शौचालय बड़ा करने का अपना वो है। तो किस प्रकार का भी शौचालय का तो ऐसा है कि बड़ा बनना चाहिए, लेडीज से जाते हैं। अभी साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई के लिए कोई जाता ही नहीं वहाँ पे, इतनी बास मारता है वहाँ पे, साफ सफाई होती नहीं, महीना भर नहीं होती। हफ्ते में महीने में एक बार आ गए तो थोड़ा बहुत साफ करके चल जाएंगे दिखाने के लिए, बाकी नहीं कुछ नहीं होता है। आप भी कुछ कहेंगे सफाई को लेकर? नहीं, मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितनी भी जहाँ पर बसें लगती हैं तो उसमें महिलाएं आती हैं जाती हैं, तो कम से कम इतना तो थोड़ा नगर पालिका को द्वारा करना चाहिए कि नहीं यार, कम से कम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। बसों में टाइम रहता नहीं, बसें वैसे भी लेट आती है, टर्निंग इतनी ज़्यादा तो मतलब बसें भी लेट आती है। कम से कम इतना तो नगर पालिका को, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और करना चाहिए कि कम से कम महिलाओं के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो राम बोलो कि किस प्रकार की अभी असुविधा है और किस प्रकार की सुविधा होना चाहिए? से लेकर हर चीज़ की सुविधा। लाइट वाइट भी यहाँ पे बड़ा ज़्यादा लाइट लगा है, पर उसके लाइट की टाइमिंग ही नहीं है, कुछ अंधेरा पूरा हो जाता है उसके बाद लाइट चालू होते हैं, वो भी हम लोगों को करना पड़ता है। अब कभी कभार डर लगता है बारिश पानी में कि कहीं करंट ना लग जाए। अब जैसे शौचालय की बात कर लें तो अभी जो यात्री लोग बाहर से जब आते हैं तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको? वो तो बहुत परेशानी में जाते हैं बेचारे, उन लोग खुद ही गाड़ी आगे लगा के उनको जाना पड़ता है, कुछ जा नहीं पाते ना, साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे, स्मेल ज़्यादा आती है,
इस वजह से क्या है, हमारा निवेदन है कि साफ सफाई हर हफ्ते या 4 दिन जब नगर पालिका के सफाई कर्मी यहाँ काम नहीं करते, नहीं आते, कभी कभार आते, महीने 1.5 महीने में एक बार। सफाई नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि नगर पालिका सफाई पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सच का आईना तो वार्डों की जनता ही दिखा सकती है। ये भी सही है कि सफाई एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों पर अब नगर पालिका क्या कार्रवाई करती है, ये हम अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। सालनी से रामक्रेश हनोते की रिपोर्ट, SCN न्यूज इंडिया। होशंगाबाद में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय बेसबॉल प्रतियोगिता